लोग ओपनली सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वुमेन आर मेकिंग सोसाइटी पॉलीगैमस। हाँ, टाइटल प्रोवोकेटिव है, बिल्कुल जानबूझ के है, पर प्रोवोकेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। और इस वीडियो में मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं, मैं इस बात का सॉलिड एविडेंस और आर्ग्यूमेंट के साथ बैक करूँगा। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुझे नहीं लगा कि कोई प्लान्ड मूवमेंट है। मैं नहीं कह रहा कि वुमेन कॉन्शियसली मिल के ये सिस्टम क्रिएट कर रही है। ये एक कोइंसिडेंस भी नहीं है, ये एक ऐसा रिजल्ट जो ऑटोमेटिकली इमर्ज हो रहा है। सोचो एक वेव हो, समुद्र की लहर। कोई एक पार्टिकल वेव नहीं होता, पर जब बहुत सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वेव बन जाती है। किसी मॉलिक्यूल को पता नहीं होता कि वो वेव क्रिएट कर रहा है, फिर भी वेव एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल वैसे ही इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस के बीच एक अजीब सा कनेक्शन होता है, दोनों लिंक्ड होते हैं। पर कैसे, ये तब तक समझ नहीं आता जब तक तुम थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर नहीं देखते। और हाँ, आर्गुमेंट स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा एक क्लिक, लिटरली एक सेकंड, ज़ीरो कॉस्ट, लेकिन तुम्हें एक बड़ी मूवमेंट का पार्ट बना देता है। तो अभी करो। अब समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, क्यों सोसाइटी धीरे धीरे पॉलीगैमस बन रही है, और इसमें वुमेन का रोल क्या है। सबसे पहले रियलिटी एक्सेप्ट करो, आज की वुमेन एब्सोल्युटली कश्मीर है। 50 साल पहले जो जेंडर गैप था क्लियरली मैन के फेवर में था, आज पिक्चर उलट गई है। जेंडर गैप क्लियरली वुमेन के फेवर में है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई फील्ड में ये गैप पहले से भी बड़ा हो चुका है। हिस्ट्री में शायद पहली बार वेस्टर्न सोसाइटीज़ में 30 से नीचे की चाइल्डलेस वुमेन सेम एज के मेन से ज़्यादा अर्न कर रही हैं। वुमेन स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट, हर जगह मेन से ज़्यादा ग्रेजुएट हो रही हैं। ऑलमोस्ट 1:1 का रेशो है। मतलब हाँ, वुमेन आर विनिंग एंड ऑनेस्टली गुड फॉर देम। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, हर सक्सेस का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है, और ये डेटिंग मार्केट में दिख रहा है। और जो वुमेन बोलती हैं डेटिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, उनके लिए एक रियलिटी चेक। फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, क्योंकि अगर तुम अपने फादर को वापस कंट्रोल नहीं देना चाहती हो कि वो तुम्हारा हस्बैंड चूज़ करें, तो डेटिंग ही वो प्राइमरी पाथवे है जिससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज और चिल्ड्रन तक पहुंचा जाता है। और ये सब चीज़ें आयरॉनिकली वुमेन खुद वैल्यू करती हैं। तो डेटिंग के प्रॉब्लम्स इग्नोर करना, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करना है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, हाइपरगैमी। सिंपल लैंग्वेज में, वुमेन जनरली डेट अक्रॉस एंड अप, मतलब उन्हें ऐसा मैन चाहिए जो उनके लेवल को हो या उनसे बेटर हो। और बेटर का डेफिनेशन ऑब्वियसली वुमेन डिसाइड करती है, जैसी बिल्ली डिसाइड करती है कौन सा दूध अच्छा है। लेकिन कुछ ऑब्वियस पैटर्न है। वुमेन जनरली उन मैन को चूज़ करती है जो उनसे ओल्डर हों, टॉलर हों, स्ट्रोंगर हों, हायर स्टेटस हो और ज़्यादा अर्न करते हों। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर वुमेन ओवरऑल मैन से बेटर परफॉर्म कर रही हैं और फिर भी हाइपरगेमी फॉलो करती हैं, तो सिंपल मैथ क्या कहता है, एलिजिबल मैन का पूल श्रिंक हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वो मैन जिनको मेजॉरिटी ऑफ वुमेन कंसिडर भी करेगी। और ये दोनों साइड के प्रॉब्लम है वुमेन के लिए, क्योंकि कंपटीशन सडनली इंटेंस हो जाता है। सेम लिमिटेड पूल के लिए ज़्यादा वुमेन compete कर रही हैं, और मैन के लिए ज़्यादातर मैन सीधा डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं सेक्सुअल मार्केट प्लेस से आउट। लेकिन अगर तुम टॉप 10% में हो या इवन टॉप 5%, तो भाई तुम्हारी लाइफ सेट है। सीरियसली, ये तुम्हारे लिए गोल्डन एरा है। क्यों? क्योंकि हाई अचीविंग, इंटेलिजेंट, अट्रैक्टिव वुमेन सब एक छोटे से ग्रुप के लिए कंपेयर कर रही हैं, और जो टॉप में आदमी हैं वो मल्टीपल वुमेन के साथ सेक्स कर रहे हैं रिपीटेडली। और ये ट्रेंड लास्ट 10 साल में क्रेजी स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है। डाटा क्या बोलता है? एवरेज आदमी के सेक्सुअल पार्टनर उतने ही रहे हैं, चेंज नहीं हुए, बल्कि कम हुए। लेकिन 30 से नीचे के जो आदमी हैं जिन्हें लास्ट ईयर में 0 सेक्स मिला, वो नंबर ट्रिपल हो गया, 10% से सीधा नियरली 30%। मतलब हर 3 में से एक यंग आदमी कम्प्लीटली आउट ऑफ गेम है। कंपेयर करो, सेम एज ग्रुप में रफली 1 in 6 वुमेन ने ये रिपोर्ट किया, मतलब रेशो बन रहा है 5 वुमेन फॉर एवरी 4 मैन। और ये अज्यूम कर रहा है
कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, जो बिल्कुल नहीं है। रियलिटी, टॉप मैन डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा वुमेन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ये डाटा ओवरऑल का है, इंडिया का नहीं। इंडिया में ऐसी कोई स्टडी नहीं। तो इसका मतलब क्या निकला? सिंपल, सोसाइटी धीरे धीरे पॉलीगैमस बन रही है। फ्यूअर मैन लार्जर शेयर ऑफ वुमेन के साथ इन्वॉल्व हैं। और अगर इस 5:4 रेशो को और क्लियरली देखो तो रफली 20% वुमेन अंडर 30 एक्चुअली पॉलीगैमस सिचुएशंस में है, चाहे उन्हें पता हो या नहीं। और क्लियर कर दूँ, ये सब इंटेंशनल नहीं है, कोई सीक्रेट प्लान नहीं चल रहा। डाटा बस ये पैटर्न शो कर रहा है। और ये मैन की कंस्पिरेसी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मैन तो पहले से कम सेक्स कर रहे हैं। अगर ये उनके प्लान होता तो फ्रैंकली बहुत ही बेकार प्लान होता। सेकंड पॉइंट, वुमेन आर द गेट कीपर्स ऑफ सेक्स। ये वुमेन किसी फोर्स के अगेंस्ट नहीं जा रही, वो खुद चूज़ कर रही हैं, एसेंशियली वोट कर रही हैं अपने एक्शन से। ये लिमिटेड टॉप मैन या फिर कोई नहीं, चॉइस क्लियर है। अब सोचो, जो टॉप मैन हैं जिन्हें हिस्ट्री में कभी इतना एक्सेस नहीं मिला, क्या चांसेस हैं कि वो एक वुमेन के साथ एक्सक्लूसिवली कमिट करेंगे? ऑनेस्ट आंसर, चांसेस और कम होते जा रहे हैं। तो ये है कि वुमेन की रीसेंट सक्सेस का एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। अब सवाल, सॉल्यूशन क्या है? कुछ ऑप्शंस तो ऑलरेडी अनरियलिस्टिक हैं, जैसे वुमेन को वापस ट्रेडिशनल रोल्स में पुश करना या उन्हें फोर्स करना कि वो लेस डिज़ायरेबल मैन को चूज़ करें। ये दोनों चीज़ें होने वाली नहीं हैं। तो रियलिस्टिकली बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सिंपल, मैन को उतना ही एग्रेसिवली सपोर्ट करो जितना आज वुमेन को किया जा रहा है, ताकि डिज़ायरेबल मैन का पूल ग्रो करे, श्रिंक ना हो। अब ये कितना लाइकली है नियर फ्यूचर में, तुम खुद डिसाइड करो। क्या लगता है तुम्हें? कमेंट्स में बताओ। और सुनने के लिए धन्यवाद।